हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। कैसे हो आप सभी। मैं सुंदर एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम सीख रहे हैं बार बार घटाव विधि से वर्गमूल निकालना। कक्षा 8 से मैंने ये सवाल लिया है और अपने पास यहाँ पर 100 और 169 दो संख्याएं हैं जिनका बार बार घटाव विधि से हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। दोस्तों, जब हम किसी संख्या को इसमें से बार बार घटाएं तो काफ़ी सारे क्वेश्चन उठते हैं अपने पास कि भाई कौन सी संख्या को इसमें से बार बार घटाएं, फिर कैसे निकलेगा साहब वर्गमूल। तो बहुत ही आसान तरीके से निकलेगा, ज़रा समझिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हमें जिसका वर्गमूल निकालना है वह संख्या लेनी है, उसमें से विषम संख्याओं को घटाना है। एक से स्टार्ट करना है घटाना, और जितने उसमें प्रोसेस होंगे, जितने बार हम घटाएंगे, वही उसका वर्गमूल होगा। मान लीजिए कि 10 बार घटा दिया हमने तो 10 ही उसका वर्गमूल होगा। 1000 बार घटा दिया तो 1000 होगा। 5 बार घटा दिया तो 5 होगा। 15 बार घटा दिया तो 15 होगा। इसको देखते हैं सवाल के साथ। बार बार घटाव विधि से करते हैं सवाल को। अपने पास जो सवाल है वो है 169। पहले तो 100 को करते हैं। 100 है ना, 100 है। इसका हम निकालेंगे वर्गमूल। 100 का क्या निकालेंगे भाई, वर्गमूल की भाई क्या आएगा, किस विधि से, बार बार घटाव विधि से। तो मैं 100 लूँगा। ठीक है, पहले प्रोसेस लगा लेता हूँ 1 और यहाँ लूँगा 100। 100 में से मैं कौन सी संख्या घटाऊंगा, विषम संख्याएं। ध्यान रहे, विषम विषम संख्याएं घटाएंगे। विषम संख्याएं क्या है भाई, विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, आगे यूं ही चलती रहेगी। एक से स्टार्ट होगी और प्रत्येक गैप पर हम इनको मानिए एक एक छोड़ छोड़ के जो संख्या आएगी वही क्या होगी, आपकी विषम संख्या है। ठीक है ना, कहने का मतलब जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो विषम संख्या होती है। तो एक से स्टार्ट कर देंगे हम घटाना। यहाँ हम घटा रहे हैं, एक घटाएंगे। एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 99। एक प्रोसेस हो गया। दूसरा, फिर 99 में से 99 में से फिर कितना घटाना है, 3। फिर कितना बचेगा भाई, 3 घटाया तो 96 बचेगा। फिर तीसरा प्रोसेस है कि भाई 96 के अंदर से, फिर इसी संख्या में से 96 में से फिर कितना घटाना है, 5। तो कितना बचेगा, 91। फिर इसी संख्या में से 91 में से हमें घटाना है 7। तो एक तो गया तो 6 और कम करेंगे तो 84 बचेगा। ठीक है, घटाना तो आता ही होगा आपको। नॉर्मल आप साइड में लेके ऐसे 91 में से 7 ऐसे करके आप घटा लेंगे ना। बस प्रोसेस ऐसा दिखाना है यदि आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो। ठीक है, पांचवा देखिए। सॉरी, 84 के अंदर से अब 9 कम करेंगे तो 4 ये गया, 5 ये तो कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, छठा, अपने पास जो 75 है उसमें से कितना घटाएंगे, 11। 11 घटाओगे तो इधर तो बचेगा अपना 4 और इधर बचेगा 6। फिर 7 हुआ तो कितना है, 64। 64 में से घटाओ 13। मानिए इधर तो बचेगा 1 और इसमें से 1 करोगे तो 51। फिर 8 हुआ, 51 में से 51 में से कम करोगे 15। तो इधर 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा। 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, 36। अभी 8 प्रोसेस हो गए अपने। नवा देखिए, नवा कितना आ गया, 36। 36 में से अब कितना कम करेंगे, देखो 15 घट गए ना, अब 16 घटाएंगे, 17 घटाएंगे। 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपना, 15 तो इधर घटा ही दिया था। तो यहाँ से 16 में से 7 गया तो 9 बचेगा और 2 में से 19 है ना। ठीक है, अब 19 को इधर ले लेंगे। 19 में से कितना कम करेंगे, 19 है ना। 17 के बाद 19 ही आएगा तो कितना आएगा, 0। मेरे भाई देखो, यहाँ जो आंसर जो आया अपना,
कहाँ जीरो बना, यही अपना आंसर है। जहाँ जीरो बन गया ना घटाते घटाते, तो ये इधर वाली संख्या कितने प्रोसेस हुए, तो अपने पास 100 था और 100 का हमने वर्गमूल निकाला, बार बार घटा भी दी, तो उसमें 10 प्रोसेस हुए। दैट मीन्स अपना आंसर कितना है, 10। अपना आंसर कितना है, 10 आंसर है। बिल्कुल आसानी से हम ऐसी संख्याओं का निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बस आपको घटाना सीखना पड़ेगा यदि घटाना नहीं आता है तो। परंतु 8वीं क्लास में तो मैं ये आशा करता हूँ कि तीसरी में सीख लेते हैं, जोड़ बाकी घटाओ तो फिर क्या है। ठीक है ना, तो आप सीख गए होंगे और कुछ करना नहीं है इसमें, कुछ है क्या स्पेशल, नहीं है। चले आगे। आगे अपने पास क्या है भाई, अब 169 और है। 169 का माने 169 का भी वर्गमूल निकालना है, वही बार बार घटाव विधि लगाकर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लगाते हैं। पहला प्रोसेस मैंने बताया, संख्या क्या घटानी है आपको, 169 हो गया, माइनस 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 168। 168 कितना बचेगा, 168। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है 168 बराबर इसमें से कितना घटाएंगे, 3। विषम संख्या ही घटानी है, क्या घटानी है, विषम संख्या। कितना बचेगा, 165। हाँ बड़ा जरूर है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे प्रोसेस होंगे। फिर 165 में से मानी इधर को इधर ले आओ, 165 में से 5 कम करो, 160 बचेगा। फिर चौथा प्रोसेस, 160 में से 7 घटाओ, कितना बचेगा, 153 बचेगा। फिर 153 में से कितना कम कर देंगे, 9 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, देखो 3 तो है, 6 और कम कर लेंगे तो 44 बचेगा, ये 144। घटाने का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो जीरो नहीं आएगा, समझे ना। हाँ चक्कर पड़ जाएगा फिर। छठा लीजिए, 144 में से कितना कम करना है, 9 के बाद 11। मानिए देखो विषम संख्या घट रही है, एक एक छोड़ के एक एक, ठीक है ना। सम संख्या नहीं घटानी है, तो कितना बचेगा, 133। 11 कम कर देंगे तो इसमें टोटल 13 प्रोसेस होंगी, एक और कर देते हैं इसमें। तो 133 में से हमें घटाना है 13, तो कितना बचेगा, 3 तो ये गया और एक और कम कर लो, 120 बचेगा। ठीक है ना। अब देखो आगे चलते हैं। आगे अपने पास है 8वां प्रोसेस, 120 आ गया। 120 में से कितना कम करना है, और यहाँ 13 घट चुका था, अब कितना घटाएंगे, 15, तो 105 बचेगा। ठीक है, घटाना तो आपको आना ही चाहिए। 105 में से कितना कम करोगे, 17, 15 के बाद 17। अब कितना बचेगा, 5 तो ये गया, 12 और कम करो, 5 ये गया तो 100 बचेगा, और 12 कम करेंगे तो 88 बचेगा। ठीक है, फिर 10वां प्रोसेस है, ये 88 में से कितना कम करना है, 88 में से कम करना है आपको 19। ठीक है, 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा, और इधर 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा। 11 प्रोसेस आ गया। 169 में से आपको 21 कम करना है, यहाँ 8 बचेगा, और 2 गया तो 4 बचेगा, 48। फिर 12वां प्रोसेस है आपका 48। 48 में से कम करना है कितना, 22। ठीक है, 22 नहीं 23 कम करेंगे, तो कितना बचेगा आपके पास, 25 बचेगा। ठीक है ना, और लास्ट वाला 25 में से 23 के बाद कितना आएगा, 25 ही आएगा, तो कितना बचेगा, 0। ठीक है, तो लास्ट वाली जो संख्या है इसे पकड़ लेना है, जहाँ 0 आ जाए ये वाला आंसर हो जाएगा। मतलब अपना 159 था, सॉरी 69 था, इसका वर्गमूल कितना आएगा, 13। जितने प्रोसेस हुए वह आंसर होता है, जितने प्रोसेस हुए वह आंसर होता है। और लास्ट में 0 आना ही चाहिए, अगर 0 नहीं आ रहा है तो मतलब हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, या फिर हमने भाज्य से अभाज्य संख्या की जगह, सॉरी विषम संख्या की जगह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर दी है। ठीक है ना, तो ये विशेष ध्यान आपको रखना है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो अच्छा लगा तो प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।
कहीं भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, और आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं कृपया वो भी बताएं। फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।